नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उछाणं नमो लोये सब सावणं एसो पंचनमुकारो सब पाव पणासुरं गणं च स्वस्य फलं हवे मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। पीतरादेवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। कक्षा शुरू होने से पूर्व हम जो है प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। सबको लंबा गहरा श्वास लेना है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। ऐसा हम 3 बार करेंगे ताकि हमारा फोकस लेवल बढ़े और हम अच्छे से सुन पाए, है ना। सभी जहाँ पे भी जिस भी जगह पर हो, स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाए, लंबा श्वास ले और भंवर की तरह गुंजन करे। रिलैक्स हो जाए सभी, नॉर्मल धीमा श्वास चले। जैन श्रवण योग साधना के विविध आयामों में सम्यक चारित्र और उसके अंदर भी हमने पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत और 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि चीजों को समझने का प्रयास किया था लास्ट क्लास में। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारा विजन है फार साइटेड कि हम क्या करने वाले हैं और कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये सारी प्लानिंग लेवल है। और सम्यक चारित्र और सम्यक तप हमारा एग्जीक्यूशन लेवल है। हम यहाँ पर एफर्ट करेंगे, एक्शन लेवल है ये। तो हमने समिति, गुप्ती, पंचाचार, रत्नत्रय, सिद्ध चक्र के अनुसार धर्म के 4 पद इत्यादि का ब्रीफ डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था। आशा है कि सबने सुना होगा और समझा होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सम्यक चारित्र और सम्यक तप ऐसे तो एक ही है, जब रत्नत्रय की दृष्टि से देखो तो सम्यक तप सम्यक चारित्र के अंदर ही आ जाता है। किंतु जब हम सिद्ध चक्र में देख रहे हैं तो वहां पे सम्यक चारित्र अलग पद दिया हुआ है, सम्यक तप अलग पद दिया हुआ है। वह विभाजन बहुत ही बेसिक है। जैसे कि संवर और निर्जरा का अर्थ हमने किया था, वही यहाँ पे चारित्र और तप के विषय में समझ ले। इस संवर में हमने अर्थ किया था आते हुए कर्मों को रोकना, और निर्जरा में हमने डेफिनेशन किया था कि आत्मा और कर्म दोनों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको निर्जरा कहते हैं। तो चारित्र क्या करता है, आते हुए नए कर्मों को रोकता है। जैसे हमने अहिंसा व्रत ले लिया तो हमने हिंसा को छोड़ दिया। अगर हिंसा कर रहे होते तो नए नए कर्म बंध रहे होते। तो हम अहिंसा में आ गए तो आते हुए नए कर्म रुक गए। तो सम्यक चारित्र की जितनी भी क्रियाएं हैं वो नए कर्म के बंधन से आत्मा को बचाती है। और सम्यक तप जो है, जो ऑलरेडी आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया है। और उसके लिए हम सम्यक तप करते हैं ना। जो पूर्व में कर्म बांध लिए हैं, जो कर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको कैसे गेट आउट करना है, उनको कैसे आत्मा से अलग करना है। तो वो प्रक्रिया जो है उसको हम निर्जरा कहते हैं और उसी को हम सम्यक तप कहते हैं।
तो सम्यक चारित्र जो है बेसिकली संवर की प्रक्रिया है, और संवर के जितने भी भेद है वो सारे भेद सम्यक चारित्र में आ जाएंगे, राइट। तो संवर के अंदर ऐसे तो 57 भेद बताए हैं, और उसके अंदर 5 समिति 3 गुप्ती ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। आज हम चर्चा करेंगे 10 प्रकार के यति धर्म की। यति साधु को ही कहा जाता है, साधु के अलग अलग नाम है। जैसे श्रमण है तो जो आत्म साधना में श्रम करता है, साधु जो आत्म साधना में लगता है, मुनि यानी जो मौन की साधना करता है। उसी तरह यति यानी जो यतना पूर्वक जीता है, यतना पूर्वक यानी जो सावधानी से जीता है, होश में जीता है, बेहोश होकर नहीं। तो यतना पूर्वक उपयोग पूर्वक जो जीता है उसी को यति कहा जाता है। तो यति के जो क्वालिटीज है, 10 वर्च्यूज है, 10 क्वालिटीज है ना, उनकी जिंदगी में जो यति जीवन अपनाते हैं, तो उनके जो 10 फीचर्स या 10 क्वालिटीज बोलो तो वे है ये 10 प्रकार के यति धर्म, है ना। तो पहला जो है क्षमा धर्म है। हम क्षमा श्रमण कहते हैं साधु को। इच्छामि क्षमा समणो, मैं इच्छा करता हूँ हे क्षमा श्रमण। साधु का नाम ही क्षमा श्रमण बताया, यानी साधु इज इक्वल टू क्षमा, है ना। उस संबोधन से हम बुला रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो वे शांति रहेंगे, वे उत्तेजित नहीं होंगे। उत्तेजित होना उनका धर्म नहीं है, हर हाल में शांत रहना ही उनका धर्म। तो जो क्षमा को धारण करके रखते हैं, कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर भी वो क्षमा को धारण करके रखते हैं, क्षमा को ही अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं। और इसीलिए 10 यति धर्म में सर्वप्रथम जो है क्षमा है। और इसी क्षमा को तो हम पर्युषण महापर्व में सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो 10 यति धर्म है इसको दिगंबर लोग 10 लक्षण पर्व के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। 4 कषाय है, और 4 कषायों के जो 4 ऑपोजिट वर्च्यूज है, क्रोध का समाधान क्षमा से होगा। अहंकार का समाधान, जिसको यहाँ पर मार्दव कहा है, यानी सेकंड जो यति धर्म है वो मार्दव जो है, अहंकार का समाधान है। यानी मार्दव यानी मृदुता रखना, सरलता रखना। हम जो है अहंकार में क्या करते हैं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, इस तरह से मैं का भाव आता है, अहम का भाव आता है। तो उस समय हम एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो उस समय में हम्बल होना, मृदु व्यवहार करना, सॉफ्ट होना, उस बिहेवियर को मार्दव कहते हैं। तो साधु कैसे होते हैं, अहंकार से मुक्त होते हैं। फिर तीसरा यति धर्म बताया है आर्जव, यानी जो माया का समाधान। माया में जीव क्या करता है, झूठ बोलता है, बोलता कुछ है करता कुछ है, छल कपट की प्लानिंग करता है, कूट चाल चलाता है, ऐसी सारी उसकी जो है बिहेवियर में उसके लक्षण होते हैं मायावी के। तो साधु जो है वो सहज होता है, जो है वैसा ही दिखता है। वो मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसे टाइप का बिहेवियर साधु का नहीं होता है। और इसीलिए माया का जो समाधान है उसको कहते हैं आर्जव धर्म। आर्जव यानी सहज बनना, टू बी नेचुरल, नथिंग आर्टिफिशियल, नथिंग बनावटी, जैसा है जो है बस बिल्कुल वैसे। तो उसको आर्जव धर्म कहते हैं। और चौथे नंबर में आता है शौच धर्म। शौच यानी संतोष रखना, है ना। लोभ से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, लोभ यानी हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी पड़ेगी ना। अगर नहीं लगाएंगे तो उसका अंत ही नहीं है। तो उसका उसकी लगाम जो है वो शौच धर्म है। शौच यानी पवित्रता, संतोष बनाए रखना, है ना। इस प्रकार से जो है ये चौथा यति धर्म है। फिर पांचवे में आता है सत्य धर्म, यानी झूठ से बचना। साधु मुनि जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर उनको बोलना ही पड़े ऐसी स्थिति होती है तो वे मौन रख लेते हैं। उनके ऊपर मरणांत कष्ट भी आ जाए तो भी वे नहीं बोलते। अगर झूठ बोलना पड़े तो वो चुप हो जाते हैं, पर झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए पांचवा यति धर्म जो है वो सत्य धर्म है। फिर छठा आता है संयम धर्म। संयम यानी सेल्फ कंट्रोल। तो हमारी जो ये 5 इंद्रियां है, हमारा जो मन है, ये हमें जो है सेंसुअल प्लेजर्स के पीछे भगाए ले जाता है। यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वहां घूमना है। ये इस प्रकार से जो है हमारी इंद्रिया और हमारे मन जो है हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमें रूल करते हैं। और हम जो है स्लेव की तरह उसके पीछे पीछे भागते हैं। किंतु मुनि भगवान स्लेव नहीं होते हैं, वह तो अपनी इंद्रियों को स्लेव बनाकर रखते हैं। तो उसी को कहते हैं संयम, है ना। अगर संयम नहीं हो ना हमारे जीवन में तो ऐसे लगता है जैसे हमने हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों को देकर रखा है।
दूसरे चाहे वैसे हमें रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, हमारी मजाक उड़ाए तो हम रो दे, हमें गाली दे तो हम परेशान हो जाए, हमें प्यार करे तो हम खुश हो जाए, मतलब जैसे दूसरे की हाथ में है हमारा सुख दुख। इसलिए आत्म संयम को जगाने वाले लोग जो है बाहर की परिस्थिति से डिस्टर्ब नहीं, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल इसको कहते हैं संयम धर्म। तो इंद्रिय विषयों से अपने आप को मुक्त रखने का जो कार्य करते हैं वो है संयम धर्म। फिर आता है सातवें में तप धर्म। ऐसे तप की विविध चर्चा हम तो विस्तार से सम्यक तप में करेंगे, किंतु यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि तप को यदि वन वर्ड आंसर पूछो तो आप तप इज इक्वल टू इच्छा का त्याग करना। तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जब आप सैक्रिफाइस करते हो, है ना, कोई पॉजिटिव इंटेंशन से करते हो, तो वो जो है आपका सैक्रिफाइस हो जाता है। किंतु आत्मा की मुक्ति के लिए करते हो, आत्मा की शुद्धि के लिए करते हो, कर्म की निर्जरा के लिए करते हो, तो वो तप धर्म कहलाता। तो जितनी भी इच्छाएं आप आत्मा के भलाई के लिए करते हो त्याग, तो उसको तप धर्म कहते हैं। तो इच्छा निरोध तप ऐसे कहा जाता है। फिर आठवां यति धर्म है त्याग, यानी त्याग के अंदर आपको आपके सारे भाव दोषों को त्याग करना है। राग है, द्वेष है, मोह है, भय है, ईर्ष्या है, बहुत सारे ऐसे इमोशंस। उन इमोशंस से हम क्या होते हैं, हमारे अंदर में वातावरण खराब करते हैं और बाहर का वातावरण भी खराब करते हैं। तो इन इन जो दुर्भाव है इनका त्याग करना, ये त्याग धर्म। फिर आता है आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य धर्म यानी परिग्रह का त्याग करना, परिग्रह के प्रति जो हमारा लगाव है, जिसको शास्त्रीय भाषा में मूर्छा कहते हैं। मूर्छा कहो, अटैचमेंट कहो, लगाव कहो, मोह कहो, कोई भी चीज को पाने की आसक्ति कहो, तृष्णा कहो, तो ये सारे शब्द लगभग सिनोनिम्स टाइप ही है। तो अकिंचन यानी मोह का त्याग करना, लगाव का त्याग करना, चाहे वो किसी वस्तु के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो। पर पर बोलने से पर द्रव्य में जीव द्रव्य भी आ जाता है, अजीव द्रव्य भी आ जाता है। तो पर के प्रति जो हमारा लगाव है, उसको जो है त्याग करना, उसको कहते हैं अकिंचन्य यति धर्म। अंतिम में आता है ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य के विषय में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जो चौथा महाव्रत या अनुव्रत कहो तो ब्रह्मचर्य व्रत आता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में क्या होता है, बेसिकली इसका मीनिंग तो ब्रह्म है, और ब्रह्म यानी आत्मा, और आत्मा के अंदर चर्या करना यानी आत्मा में रमण करना। टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द सेल्फ इज व्हाट ब्रह्मचर्य इज। टू गेट इंटीमेट विद द सेल्फ, खो जाना। हम पर में खोते हैं तो वो मैथुन हो जाता है ना, पर के साथ जब हम इंटीमेट हो जाते हैं। अगर हम आत्मा के अंदर खो जाते हैं, अपने स्वरूप में डूब जाते हैं, तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। सो बेसिकली ये सारे जो है हमने अर्थ किए हैं, वो सारे व्यवहार की दृष्टि से किए। इसमें दूसरे के संबंध में है ना, क्षमा यानी दूसरों को क्षमा करना, है ना। तो पर संबंध में सारी चर्चा की है हमने। जब स्व सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे, निश्चय दृष्टि से इनके अर्थ करेंगे, तो ये कुछ और ही बन जाएंगे। तो कुछ और ऐसे बनेंगे कि ये सारे धर्म जो है आत्मा के स्वभाव ही है। क्रोध आता है और जाता है, बोलो, तो वो आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। अहंकार आता है और जाता है, तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। लोभ आता है जाता है। तो इसमें जितने भी हमने चर्चा की है कषायों की, विषयों की, वो सब हमारा आत्मा का मूल स्वभाव है ही नहीं। तो जब आत्म स्वभाव में हम लीन होते हैं, तो हमारा ये जो सहजता है, सरलता है, क्षमा है, ये हमारे अंदर नेचुरल क्वालिटीज है। तो जैसे क्रोध हट जाता है, नेचुरल क्वालिटीज बाहर से आ जाती है, प्रकट हो जाती है। तो क्षमा कहीं बाहर से नहीं आ रही है, हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे अंदर है, पर उसको किसने दबा के रखा हुआ है? क्रोध। तो प्रत्येक जो ये 10 10 जो वर्च्यूज है, ये सारे हमारी आत्मा की ही क्वालिटीज है, बट वो इसलिए प्रकट रूप में नहीं है क्योंकि जो पर भाव है उन्होंने उसको कवर करके रखा है। तो अब इनको डिस्कवर करना। तो जब डिस्कवर करेंगे तो ये सारे जो 10 यति धर्म है, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है, ये ब्लूम होकर बाहर आ जाएंगे। तब परमात्मा की तरफ देखो, तो आपको में क्षमा भी दिखेगी, सरलता भी दिखेगी, सहजता भी दिखेगी, त्याग भी दिखेगा, किंचन भी दिखेगा, संयम भी दिखेगा। इन सारी क्वालिटीज उनके अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे, राइट। सो दीज 10 virtues आर आवर ओन फीचर्स। एंड वेन हम सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे, तो ये सारी क्वालिटीज हमारा नेचर बन जाएगी।
तो पर से संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही सहज ही प्रकट हो जाएगी, स्वभाव में आ जाने से ये सारी क्वालिटीज आ जाती है। तो इसलिए निश्चय दृष्टि से आपके स्वभाव में आना ही इन सारी क्वालिटीज का पालन करना, राइट। तो इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार से हमने इसका डेफिनेशन किया है। अब कहते हैं कि और साधु जीवन सम्यक चारित्र में और क्या श्रवण योग की साधना करता है, कैसी साधना करता है, और क्या प्रैक्टिसेस है, और क्या क्रियाएं हैं, और क्या एक्शन लेवल पर एक्शंस है। तो नेक्स्ट बता रहे हैं कि साधु जो है यानी 22 परिसह को सहन करते हैं, यानी श्रमण जब आत्मा में श्रम करता है जीने का, तब वो ऐसे बाहरी 22 कष्ट है। परिसर यानी जो किसी के द्वारा दिए गए कष्ट नहीं है, जो नेचुरली कष्ट आते हैं उसको कहते हैं परिसर। और कोई जानबूझ के आपको परेशान करे उसको कहते हैं उपसर्ग। ये दोनों में डेफिनेशन समझना है आपको, कि जब आपको परेशान करने के लिए कोई जानबूझ के आपको वांटेडली आपको हर्ट करता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। एंड किसी का कोई दोष नहीं है, नेचुरली आपको कष्ट हो रहा है, धूप से कष्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, भूख लगी है कष्ट हो रहा है, हाँ। तो ये जो कष्ट है इसको परिसह कहते हैं। तो ऐसे 22 तरह के परिसर है जो श्रमण अपनी योग साधना में सहन करते हैं, है ना, टॉलरेट करते हैं। सो टू डेवलप टॉलरेंस। अच्छा, सहन क्यों करना चाहिए बताइए हमारा साहब। सहन ही तो होता नहीं। सहन करने से क्या, ये दुनिया ऐसी है कि जितना सहन करे उतना सहन करवाती है। तो क्या चुपचाप सहन करते रहे, हमारा दोष नहीं हो तो भी सहन करते रहे? ऐसे सारे प्रश्न पूछते हैं लोग। तो उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि यदि मुक्ति आपका जो है लक्ष्य है, यदि आप इन सारी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ मैं, हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स से सॉल्व करना चाहते हो, हमेशा सारी प्रॉब्लम्स मिट जाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी करते तो तीसरी खड़ी हो जाती है। दिस इज नॉट द रॉन्ग राइट डायरेक्शन। हमको रूट में जाना है। अरे प्रॉब्लम्स की जड़ का है भाई, ये प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक आ ही रही है, तो वेर इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स? तो वो रूट है हमारे संसार के अंदर भ्रमण कर। तो जिनका भी लक्ष्य यदि मोक्ष पाना, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सहन करेंगे। क्यों सहन करेंगे? क्योंकि हमको और इंटरेक्शन नहीं बढ़ाना, हमको और डेबिट क्रेडिट करना नहीं है, हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं बढ़ाना है, हमको सारे अकाउंट्स क्लोज करना है। जब तक आपका कुछ भी बैलेंस बाकी रहेगा आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। महावीर स्वामी के कान में कीले खाए उन्होंने, तो सहन किया ना उन्होंने, ताकि उनका अकाउंट क्लोज हो जाए उस गोवाले के साथ जो कई पिछले जन्म पहले ओपन हुआ था। उन्होंने उनको कष्ट दिया, फिर वो आया उसने वापस कष्ट दिया, वापस महावीर स्वामी रिएक्शन करेंगे, तो अकाउंट क्लोज कैसे होगा? सो एवरी एक्शन का यदि रिएक्शन करते रहेंगे तो फिर हमारा मुक्ति संभव नहीं। सो जिनकी ऐसी चाहत जग गई है कि मुझे मुक्त होना है, वो तो हर परिस्थिति में, उनका दोष हो न हो, उनके साथ कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो वहां पर अपना दिमाग लगाते ही नहीं। वो अपनी समता में दिमाग लगाते हैं, अपने पर वर्कआउट करते हैं कि मेरी समता बढ़ रही है क्या, आई एम एबल टू टॉलरेट और नॉट। हमारे पास से दो रास्ता है, अगर थॉर्न से हमारे रास्ते पे अगर कांटे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो दुनिया के सारे कांटे हटाते जाओ या फिर अपने पैरों में चप्पल पहन। तो दुनिया के कांटे हटाना इज नॉट इन अवर कंट्रोल, चप्पल पहनना इज इन अवर कंट्रोल। वैसे ही दुनिया को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी ने प्रश्न पूछा है मेरे को ये, कि नेगेटिव इमोशंस है हमारे इर्द गिर्द या हमारे साथ मिसबिहेव करने वाले लोग हैं जो हमें बार बार हर्ट करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप आपकी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, कुछ भी आपका वहां पे कोई रोल ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, बाहर का वातावरण आप नहीं बदल सकते। अच्छा, आप सोचोगे मैं इस परिवार को छोड़ दे मैं कहीं और चली जाऊं, तो वो भी कोई वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं। क्योंकि अगर आपके कर्म आपके पीछा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तकलीफ जो मिल रही थी वो दूसरे रूप में मिलेगी, बट मिलेगी अवश्य। कब कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे? है ना, कहते हैं ना कि कर्म कैसा है, तो बोलते हैं बछड़े की तरह है, कि हजारों गाय खड़ी हो तो भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है। वैसे ही कर्म जो है अपने कर्ता को पहचान ही लेता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसका मुक्ति नहीं, कर्म को भोग नहीं ले। तब कहाँ भागोगे और कब तक भागोगे? सो दुनिया को बदल नहीं सकते, कर्म के फल जो आ रहे हैं उससे बच नहीं सकते, तो क्या करो? व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है सेल्फ को डेवलप करना।
अपने आप के अंदर टॉलरेंस बढ़ाना, अपनी क्षमता को बढ़ाना, यही आपके कंट्रोल। तो मैं बोलती हूँ कि एडवर्स सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, विपरीत परिस्थितियां है, यू आर ब्लेस्ड सो दैट यू आर हैविंग ऑल सच काइंड ऑफ situations, and now it's a challenge for you. Take it as a challenge कि महावीर स्वामी मेरे रोल मॉडल, महावीर स्वामी अगर इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? वो तो टॉलरेट करते ना, क्योंकि उनकी चाहत क्या है कि मुझे इंटरेक्शन नहीं बढ़ाना है, मुझे और अकाउंट्स नहीं बढ़ाना है, मुझे सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। आ बेटा, तेरे को जो मेरे से रंजिशें है, तेरे को जो मिसबिहेव करना है तू कर ले, मेरे को कोई रिएक्शन नहीं देना। आई एम काम, आई एम साइलेंट एंड आई एम मोस्ट इक्वानिमस ना, मैं समता में जा रही हूँ। तो जब ये सारी बातें सुनते हैं तब तो अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है लोगों का कि महाराज साहब आप जब बोल रहे हो तो सब समझ भी आ रहा है एंड वी आर रेडी टू डू इट, हम कर भी सकते हैं, ये भी हमारे बस में है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ी देर में ये सब वाइप आउट हो जाता है, जैसी सिचुएशन आती है वापस हम गड़बड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा स्वाध्याय इतना डोज ले रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी इतनी बड़ी है, बीमारी इतनी बड़ी है, और इतनी एमजी की दवाई लोगे तो क्या असर करेगा? सो स्वाध्याय का डोज बढ़ाना पड़ेगा। जितनी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जितना एडवर्स सिचुएशन है, उतना आपका स्वाध्याय, उतना आपका सत्संग, उतना आपका ऐसा एनवायरनमेंट में, ऐसे बुक्स में, ऐसे लोगों के अंदर रहना चाहिए, आपको ऐसी कंपनी में रहना चाहिए जो आपके अंदर टॉलरेंस को डेवलप कर सके। सो यू इंक्रीज योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, डोंट वरी कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिव वाइब्रेशंस है। नेगेटिव लोग नेगेटिव वाइब्रेशन ही देंगे ना, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। अब आप अपना सेल्फ डिफेंस क्या करोगे, वही आपके कंट्रोल। सो यू इंक्रीज, यू डेवलप योर पॉजिटिव एनर्जी। क्या करने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी? ऐसे लोगों को सुनो, ऐसी किताबें पढ़ो, और जिनको जाप साधना वगैरह में इंटरेस्ट है तो मैं तो बोलती हूँ ओम की चैंटिंग करो, नमोकार मंत्र, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, बिकॉज एवरी मंत्र क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑरा अराउंड यू, कि बाहर के लोग आपको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, बाहर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके। सो डेवलप योर ओन पॉजिटिव एनर्जी। We are having mantra science, we are having so many ways, so many methods. पता है मैंने अपनी लाइफ में अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 1 साल का मौन लिया था। महावीर स्वामी 12.5 years तक बोले नहीं थे, तो मैंने सोचा मुझे भी अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना है, दुनिया को बदलना इज रॉन्ग डायरेक्शन। तो मैंने 1 साल का मौन लेकर अपने बिहेवियर में दिन रात का अंतर देखा है। क्योंकि जब आप मौन हो जाते हो, अब आपके मौन व्रत है, मानो आपको बोलना ही नहीं। अब सामने वाला आपको बिना कारण से दोषी ठहरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपका तो कोई रिएक्शन है नहीं क्योंकि आपको बोलना है। तो आपके अंदर इतनी लेवल की टॉलरेंस बढ़ जाती है, और आप जो इमीडिएट रिएक्शन देते हो, एक क्वेश्चन ये भी दिया है कि इमीडिएट रिएक्शन से कैसे बचना। जब आप साइलेंस में चले जाते हो, यू विल हैव कंट्रोल ऑन योर इमीडिएट रिएक्शन। किसी ने आके आपके ऊपर चिल्ला दिया, आपको तो मौन व्रत है, आप क्या रिएक्शन दोगे? कुछ है ही नहीं आपके पास ऑप्शन देने के लिए। तो शुरू शुरू में तो आपको ये आदत नहीं पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल होगा, बट आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। तो करते 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 आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचोगे कि कौन क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना है, मेरे को जो सुनना है मैं सुनूंगी, नहीं सुनना है तो छोड़ दो, मेरे को क्या सुनना है मैं उसी में बिजी हूँ। कोई अगर बहुत गुस्से में होकर आपको कुछ बोल रहा है तो आप क्या करते हो? गलती क्या कर, अरे क्या बोला क्या बोला, और जहाँ ध्यान से सुनने जाते हो। मैं तो बोलती जितना कम सुनाई दे उतना अच्छा, जितना उतना तो बच गए, उतने शब्दों से तो बच गए, राइट? सो आप आपका सेल्फ डिफेंस डेवलप करो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करो, अपने अंदर टॉलरेंस लेवल को डेवलप करो, अपने रोल मॉडल्स को देखो, गुरु भगवंत आपके रोल मॉडल्स है लाइव, भगवान महावीर आपके रोल मॉडल है, उन लोगों को देखो, अपने आप आपको जीने का तरीका आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से जीवन जियोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके अंदर ही है, समाधान यही है, क्योंकि समस्या कहाँ है? यहाँ। दुनिया में समस्या नहीं है, कोई भी लोग आपके लिए समस्या नहीं है, सारे कर्म आपने किए थे, आपको फल मिल रहे। तो समस्या कहाँ है? यहाँ। समाधान भी कहाँ है? यहाँ। तो बाहर राग द्वेष करना बंद करो, बाहर पॉइंट आउट करना बंद करो, इनकी वजह से मैं परेशान हूँ या इनकी वजह से मैं परेशान हूँ। अगर ऐसे करोगे तो राग द्वेष बढ़ेंगे, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसी आत्मा के सामने आमने सामने हो जाओगे, फिर वही कहानी शुरू, वही सेम प्री रिकॉर्डेड कैसेट चलती रहे। सो इसका दी एंड करना है। सो दी एंड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज टॉलरेंस, दैट इज समता, है ना? तो आत्म स्वभाव को पहचानोगे ना तो समता सहज हो जाएगी। जब तक आत्म स्वभाव में हम लोग नहीं आते हैं तब तक हम टॉलरेंस करते हैं, सहन करते हैं। भगवान महावीर सहन कर नहीं रहे थे, सहन हो रहा था, क्योंकि वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन में थे।
वो आत्म ध्यान में लीन थे, तो उनसे सब कुछ सहन हो गया। हम आत्म स्वभाव में गए नहीं है, इसलिए हमको सहन करना पड़ रहा है। बट हमारे लक्ष्य में इसको रखो कि आत्म स्वभाव को पाना ही मेरे इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। और उस स्वभाव के अंदर अगर मैंने एंट्री ले ली, तो मेरा सम्यक दर्शन भी फिक्स हो गया और मेरी सारी समस्याओं का समाधान, मेरा मोक्ष कंफर्म हो गया। तो हमारा लक्ष्य तो आत्म स्वभाव में जाना ही है। दिन भर दिन आप उस स्वाध्याय करते रहोगे और उस चिंतन में मंथन में जाओगे, तो एक दिन आपका उसका भी डोर ओपन हो जाएगा। इट्स नॉट फार, बिकॉज आत्मा को आत्मा में आने के लिए क्या डिस्टेंस कवर करना है। ये ऐसा है जैसे चीनी बोले मुझे कि मीठा कैसे हो जाए, या पानी बोले कि मैं ठंडा कैसे हो, या अग्नि बोले मैं गर्म कैसा हो। अरे ये उतना नेचुरल स्वभाव है, हमको खाली रियलाइज करना है। तो समता हमारा नेचुरल स्वभाव है। हमको लगता है कि भाई बहुत बड़ी साधना है, ऐसा नहीं है। हम जब रियलाइज कर लेंगे कि हम एक्चुअली में क्या है, तो ऑटोमेटिक सब सरल और इजी हो जाएगा। राइट। सो उसके लिए प्रयास करते रहना है। हम बढ़ेंगे आगे 22 परिचय में। परिचय जो है दूसरों से जो कष्ट नहीं मिलता है, नेचुरली जो कष्ट मिलता है उसको परिचय कहते हैं, और ये 22 तरीके के हैं। और एक श्रमण जो है योग साधना करते हुए इन 22 परिचयों को सहन करते हैं। पहला है क्षुधा, यानी सबसे पहला कष्ट जो है भूख का है ना। भूख के मारे क्या क्या नहीं हो जाता दुनिया में। तो वो जब भोजन नहीं मिलता है तो साधु तब भी सहन करता है, क्या सोच के कि भाई अगर भोजन मिला तो संयम वृद्धि, और नहीं मिला तो तपो वृद्धि। संयम वृद्धि यानी आप संयम की साधना कर रहे हो तो शरीर को भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए भोजन। तो अगर मिला तो संयम में वृद्धि हो गई, और अगर नहीं मिला तो तप में वृद्धि हो गई। इस तरह से अपना बैलेंस कर लेते हैं। फिर कहते हैं दूसरा परिचय है पिपासा, यानी प्यास को सहन करना। अरे आपको अचित पानी कितना मुश्किल है मिलना, सोचो। सचित पानी तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर अचित पानी इज अ वेरी चैलेंज। तो श्रमण जो है प्यास को सहन करते हैं। फिर कहते हैं तीसरा परिचय है शीत, और चौथा है उष्ण। शीत यानी ठंडी को सहन करना, और उष्ण जो है गर्मी को सहन करना। तो जितना जितना कर सके उतना जो है साधु जो है ठंडी को गर्मी को यानी रूम टेम्परेचर में रहने का प्रयास करते हैं। जबकि जो इसको सहन नहीं करते वो लोग क्या करेंगे, गर्मी में एसी में चले जाएंगे, ठंडी में हीटर में चले जाएंगे। जो रूम टेम्परेचर के अगेंस्ट में जाता है, यानी अपने वातावरण के अनुकूल सहन कर नहीं पाते, तो वो लोग ऐसे करते हैं। पर श्रमण जो टेम्परेचर में वो जी रहा है उसी टेम्परेचर को जो है सहन करता है। फिर कहते हैं पांचवा परिचय है डंक, यानी जब वो जहां भी रहता है, चाहे जंगलों में, खेतों में, गाँवों में, जहां से भी विचरण करता है, तरह तरह के इंसेक्ट्स का डंक होता है ना। चींटियां काटती है, मच्छर काटते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स का परिचय होता है। तो ये पांचवा परिचय है डंक परिचय। छठा जो है अचेलकत्व है, यानी इसमें जो है दिगंबर मुनिराज जो है वो नग्न होते हैं, और नग्न होकर पूरी चर्या जो है करते हैं। साधना पूरी उनकी नग्नत्व में ही होती है। वो धूप सर्दी इत्यादि से बचते नहीं है। और श्वेतांबर साधु साध्वी जो है व्हाइट कपड़े पहनकर इस अचेलक को मतलब परिशा को सहन करते हैं। उसमें भी कहते हैं कि जीर्ण कपड़े पहनते हैं, यानी जीर्ण का तात्पर्य ये होता है कि जो मतलब मन को लुभाए या लग्जूरी या उस तरह के नहीं, सिर्फ आवश्यक नेसेसिटी को पूरे करे, इस तरह से जो है इस धर्म का पालन करते हैं। फिर कहते हैं सातवें में परिचय है अरति। अरति यानी ग्लानि या चिंता नहीं करना, है ना। चिंता यानी अब कल क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, खाने मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह की चिंताओं से साधु मुक्त है, उन्मुक्त होकर जीते हैं। वो बोलते ना, रहने को घर नहीं, खाने को ना, सोने को बिस्तर नहीं, इस तरह से। तो ना साधु ये सारी चिंता में नहीं है, वो एक ग्लानि से मुक्त है। वो श्रावक जो है, संसारी गृहस्थ जो है, वो चिंता करता है कि कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। साधु तो बस ऐसे जिए जाता है। तो वो अरति से मुक्त है। फिर आठवां परिसर है स्त्री परिसर, यानी जब पुरुष की बात आए तो स्त्री परिसर, और स्त्री की बात आए तो पुरुष परिसर। यानी यहाँ पर आपको विषय भोग की जब इच्छा होती है तो उसको भी सहन करना, क्योंकि हमारे अंदर मैथुन के संस्कार तो अनादिकाल के हैं। तो हमको लगता है कि मैथुन नेचुरल है, बट वो नेचुरल नहीं है। ये हमारे ऊपर थोपा गया संस्कार है, हमने इसको बार बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए हमको लगता है ये नेचुरल है। बट ये गलत फहमी है। ब्रह्मचर्य नेचुरल एक्चुअली देखो तो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जो है वो ही नेचुरल, पर से जो होता है वो इन नेचुरल। क्यों?
क्योंकि सिद्ध भगवान तो ब्रह्मचर्य में अनादि काल अनंत काल तक विराजमान होंगे, तो क्या वो नेचुरल लेवल पे नहीं है? तो ब्रह्मचर्य एक्चुअली नेचुरल है, बट हम संसारी जीवों को ब्रह्मचर्य का जीवन जीना नहीं आता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि मैं तो नेचुरल है। बट इसके ऊपर आपको गहराई से स्टडी करना चाहिए। आत्म स्वभाव में जो कुछ भी है वही हमारे लिए नेचुरल, ठीक है। तो उसको भी साधु सहन करते हैं। फिर 9वें परिसर में आता है चर्या परिसर। तो जैन श्रमण की योग साधना का ये मुख्य भाग है कि वह एक स्थान पर नहीं रहते, वे स्थान और वातावरण बदलते रहते, अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग लोगों में, अलग अलग खान पान में, अलग अलग स्थितियों में, है ना, अलग अलग जगह पे भ्रमण करते हैं। और इस विहार की चर्या को भी परिसर कहते हैं। यानी एक जगह पे रह जाना तो बहुत ही जिंदगी आसान हो जाती है, पर हमेशा चैलेंजेस है जब आप विहार करते हो। तो विहार क्यों करते हैं मुनि भगवान? तो कहते हैं कि एक स्थान पर रहने से स्थान से लगाव हो बैठता है, उस स्थान के लोगों के साथ लगाव हो जाता है। तो साधु को तो राग और द्वेष से बचता है ना। और जगह एक ही स्थान पे रुक जाते हैं तो हो सकता है जिनसे झगड़ा हो उनसे झगड़ा भी हो जाए। तो द्वेष भी नहीं करना है और मोह भी नहीं करना है, और इसीलिए स्थान और लोग और परिस्थितियां और सारी व्यवस्थाओं को त्यागना है। अरे भाई यहाँ पे सब अच्छी व्यवस्था है, यहीं पे रुक जाता है, नहीं। when it's time to विहार you have to do विहार। तो ये चर्या परिसर है साधु की, जो जैन श्रवण चर्या करते हैं। फिर 10वां परिसर जो है निषद्या परिसर है, और 11वां जो है शय्या परिसर है। निषद्या यानी बैठने का स्थान, और शय्या यानी लेटने का या विश्राम का स्थान। तो बैठने का स्थान या विश्राम का स्थान जब अनुकूल नहीं मिलता, कहीं पे भी बैठना पड़ता है, जगह ठीक से नहीं होती है, उबड़ खाबड़ जमीन होती है, कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं, कैसे भी स्थानों में रहना पड़ता है, तो उन स्थानों में बैठना उसको निषिद्ध परिसर, और विश्राम करना उसको शय्या परिसर कहते हैं। तो घर में तो मखमली शैया में आराम से सोते हैं, घर में तो बेडिंग ऑलरेडी लगी हुई रहती है। यहाँ पे तो आपको शैया क्या है, आपको ऊन के आसन पर सोना है। और दिगंबर मुनिराज तो ऐसे ही चटाई पर लेटते हैं। तो इस प्रकार से एक करवट की ओर लेट कर जो है साधु की चर्या है। तो ये परिसर सहन करना, ये निषिद्ध और शैया है। फिर 12वां परिसर जो होता है वो आक्रोश परिसर। तो जैन श्रमण को इरिटेट करने वाली बहुत सारी सिचुएशंस आती है। ऑलरेडी वो साधना में थके हुए रहते हैं, और अगर कोई परेशान कर दे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, इरिटेट, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़े नहीं होना चाहिए, आक्रोश नहीं आना चाहिए। तो उस आक्रोश वाले सिचुएशन में भी जो आक्रोश को सहन करते हैं उसको कहते हैं आक्रोश परिसर। फिर आता है वध परिसर। यानी ऐसे भी सिचुएशन आती है कि आपके ऊपर मरणांत कष्ट आ जाता है। वो आया नहीं था कि पक्षी ने दाने चुग लिए थे और मुनि ने देखे थे, वो गोचरी के लिए गए थे, मितारे मुनि की स्टोरी आती है। फिर मुनि जो है वो कहते नहीं है कि पक्षी ने दाने चुगे, क्योंकि अगर पक्षी ने दाने चुगे बोल दिया तो फिर पक्षी को काट के उसके पेट से निकालेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो वो मौन रह गए, तो उनके ऊपर मरणांत उपसर्ग आ गया, उनको मारा गया, मार डाला गया, फिर भी वो मौन रहे। तो इस तरह से मरणांत कष्ट यानी वध परिसर बोलते हैं इसको। वध जैसी सिचुएशन भी आ जाए तो भी मुनि अपने व्रत को खंडन नहीं होने देते। अहिंसा मतलब अहिंसा, इस तरह से वो पालन करते हैं, और इसीलिए ये वध परिसर। फिर 14वां जो है याचना परिचय, यानी भिक्षाटन करना। कोई भी वस्तु चाहिए तो उसको मांग कर लेना, है ना, याचना करना। तो बड़े बड़े घर के लोग, करोड़पति लोग दीक्षा ले लेते हैं और फिर उनको भी याचना करनी पड़ती है कि ये चीज की आवश्यकता है। तो ये भी तो कम परिसर थोड़ी है ना। तो हाथ फैलाना और जो चाहिए वो मांगना, तो ये याचना परिसर। फिर 15वां जो है अलाभ परिसर। जो मांगा वो नहीं मिला, जो चाहा वो नहीं दिया गया, तो वो क्या हो गया, लाभ नहीं हुआ। तो उसमें भी आपको समता रखनी है, परिसर सहन करना है, अलाभ परिसर। क्योंकि अगर हमारे लाभांतर उदय में हो तो हमको नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह से अलाभ परिसर। फिर उसके बाद रोग परिसर। शरीर है तो रोग है, क्योंकि बॉडी इज इक्वल टू इज बीमारी। शास्त्र में कहते हैं शरीरम माध्यम खलु व्याधि मंदिरम, यानी जहाँ हाड़ मांस का पिंड है वहाँ कोई ना कोई रोग रहेगा ही। छोटे मोटे रोग, हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो रोग से लड़ रही है और इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो रोग अपना असर दिखाता है। सो ऑल द टाइम देयर इज रोग एंड ऑल द टाइम द इम्यून सिस्टम इज वर्किंग, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा और बॉडी में बीमारी लग जाएगी।
तो उस बीमारी के समय में भी परिसर को सहन करना, उस कष्ट को सहन करना, उसको कहते हैं रोग परिसर। फिर 17वां परिसर आता है तृण स्पर्श। तृण यानी घास, तीखे तीखे घास हो या कोई भी तीखे तीखे कंकड़ हो, इस तरह से जहां भी जाते हैं विहार के समय, बैठते हैं या उठते हैं या सोते हैं, जहां पे भी इस तरह का परिस्थिति निर्माण हो जाए जहाँ पे मतलब तृण जैसे तीखे तीखे नुकीले चीजों का स्पर्श हो जाए, तो उसको भी सहन करते हैं, उसको कहते हैं तृण स्पर्श परिसर। फिर 18वां जो है मल परिसर। अब शरीर जो है वो कैसा है, इसमें तो पसीना होता है, मैल भी होता है। अब शरीर के प्रति आसक्ति तो नहीं बढ़ानी है ना, तो अगर शरीर बॉडी कॉन्शियस होंगे तो शरीर की साफ सफाई की चिंता होगी। तो साधु क्या करता है, श्रमण तो आत्मा की चिंता करने वाला है, तो शरीर की चिंता नहीं करता है, तो वो मैल इत्यादि जो भी है उससे घृणा नहीं करता है, और उसको भी अपनी शक्ति अनुसार सहन करने का प्रयास करता है। फिर कहते हैं सत्कार परिसर। अब कहते हैं कहीं चले जाए और वहां के लोगों ने सम्मान नहीं दिया, अपमान कर दिया, या वहां से गेट आउट कर दिया, चले जाओ, हमारे इधर साधु के रुकने का स्थान नहीं है, हमारे इधर कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा सब इस तरह से बोल देते हैं, अपमान हो जाता है, तो उस समय में भी साधु को सहन करना है, उसको कहते हैं सत्कार परिसर। फिर 20वां परिसर है प्रज्ञा परिसर, यानी कोई कोई ऐसे साधु होते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत क्षम होता है, बहुत मतलब इंटेलिजेंस पावर होता है, बहुत आईक्यू होती है, तो उस समय में सब लोग वाहवाही करते हैं, तो उस समय में अहंकार को नहीं लाना है, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा परिसर। फिर 21वां जो है अज्ञान परिसर। कुछ श्रमण ऐसे होते हैं वो कितना भी पढ़े याद ही नहीं होता है, कितना भी समझने का प्रयास करे समझ ही नहीं आती है, तो अज्ञान उदय में है। तो अज्ञान परिचय यानी उस अज्ञानता को भी समता पूर्वक सहन करना। और अंतिम 22वां जो है वो अदर्शन परिचय है। अदर्शन परिचय यानी दर्शन की प्राप्ति न होना, यानी सम्यक दर्शन आदि आत्म दर्शन प्राप्त नहीं होना। अरे मैं तो वर्षों से साधना कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला, कुछ कुछ मेरे जीवन में कोई अनुभव हुआ नहीं, और मेरे को ना तो कोई मैजिकल पावर्स मिले, ना मुझे कोई आत्मा वात्मा दिखी। है ना, ये भी प्रश्न है कि आत्मा कैसे दिखती है। तो मैं कहती हूँ कि ज्ञान कैसा है, बोलो ज्ञान का क्या आकार है, आपके इंटेलिजेंस में नॉलेज है, उस नॉलेज का क्या आकार है, कोई आकार नहीं। तो आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। तो ज्ञान का जो आकार है वही आत्मा का आकार है, तो ज्ञानाकार है। आत्मा कैसी दिखती है, तो ज्ञान जैसी दिखती है। ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट विजुअलाइज इट। आपके इंटेलिजेंस बोलो, आपका जो ज्ञान बोलो, आपका जो जानने का स्वभाव है, आप उसको कैसे विजुअलाइज करो, कैन नॉट विजुअलाइज, क्योंकि उसका कोई फॉर्म ही नहीं है, फॉर्मलेस। तो आत्मा भी फॉर्मलेस है। वो केवल केवल ज्ञानी आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में फॉर्म वाली और फॉर्मलेस वाली सारी सारी चीजें झलकती है, बट वी कैन नॉट विजुअलाइज, वी कैन नॉट इमेजिन। और इसीलिए ज्ञान का जो आकार है वही आत्मा का आकार। तो आत्मा ज्ञान जैसी दिखती है, यदि आपका प्रश्न है कि आत्मा कैसी दिखती है, तो वो ज्ञान जैसी दिखती है। ठीक है, तो ये 22 परिश्रम ने जो भी डिस्कस किया है वो सारा व्यवहार से किया, सारा भूख सहन कर रहे, प्यास सहन कर रहे, गर्मी ठंडी जो भी सहन कर रहे हैं जैन श्रमण, वो सारा हम व्यवहार से बोल रहे हो। निश्चय से क्या होगा इसका आंसर, निश्चय से आत्म स्वभाव में जो रह जाए तो उसके तो सब सहन होते हैं, सहन करने थोड़ी पड़ते हैं। अगर भगवान 4 4 महीने तक तप में रह गए हैं तो क्या भूख सहन कर रहे हैं, नहीं ना, वो तो तप में लीन है, इज बिजी इन आत्मा। भूख को वो सहन नहीं कर रहे, भूख सहन हो जा रही है। प्यास को सहन नहीं कर रहे, प्यास सहन हो जा रही है। गर्मी को सहन नहीं कर रहे, ठंडी को सहन नहीं कर रहे। तो जब हम अब नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं, यानी व्यवहार हमारा इनिशियल लेवल है, जब हम इस साधना करते करते जब एडवांस लेवल में चले जाते हैं, तब ये सारे परिसर सहे नहीं जाते हैं, सह ऑलरेडी सहन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, इनको सहन करना नहीं पड़ता है। तो इनिशियली करने के लेवल पर है और बाद में होने के लेवल पर है। तो जो होने के लेवल पर है वो निश्चय दृष्टि में आएगा, क्योंकि करने के लेवल पे उस निश्चय में आत्म स्वभाव में रहना ही, वो एक ही कार्य कर और बाकी सारा हो रहा है, राइट। तो निश्चय के लेवल में वैसा उसका समाधान हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे आगे कि और सम्यक चारित्र में जैन श्रमण क्या करते हैं, उनकी संवर की क्या प्रक्रिया है, वो आते हुए नए कर्मों को कैसे रोक रहे हैं। तो अगले में बताते हैं 5 प्रकार के चारित्र, है ना, चारित्राचार की चर्चा चल रही है, और चारित्र कितने प्रकार के, 5 प्रकार के चारित्र। अब ये चारित्र भी जो है प्रोग्रेस लेवल पे दिखते हैं, जैसे सामायिक जो है वो बेसिक लेवल।
तो श्रावक करता है 48 मिनट की सामायिक करता है, या दिन भर का पौषध ले तो पौषध जितनी सामायिक करता है। साधु क्या करता है, आजीवन सामायिक ले लेता है, और आजीवन सामायिक लेना यानी समता में आना, वीतराग दशा में आना है, राग द्वेष से मुक्त होने की दशा। सो फर्स्ट लेवल जो है सामायिक होगा। फिर कहते हैं कि सेकेंड लेवल में क्या होगा, चेद उपस्थापने, यानी फर्स्ट लेवल में सामायिक में हमने क्या पचखांड लिया है, सावज्जम जोगम पच्चखामी, यानी मैं सारी हिंसा का त्याग करता हूँ। सामयिक में आप बैठ रहे हो, आप सारी हिंसा का त्याग कर रहे हो, यानी नए कर्म को आते हुए रोक रहे हो। अगर उस समय आप सामयिक में नहीं होते, घर का कोई काम कर रहे होते या और भी कुछ सांसारिक काम कर रहे होते, तो आप क्या कर रहे होते हैं, हिंसा कर रहे हो। तो सामयिक में जैसे आ गए तो सावध्य योग का त्याग हो गया। फिर सेकंड चारित्र का सेकंड लेवल क्या है, छेद उपस्थापन, यानी आपने व्रत लिया है, उसमें अगर आपके कोई फ्लॉज हो गए, कोई गलतियां हो गई, कोई दोष हो गए, कोई छेद हो गया उस, तो उसकी वापस पुनर्स्थापना करते हो, यानी उसको करेक्ट करते हो, उसका प्रायश्चित लेकर फिर से आप उस व्रत को लेते हो, तो उसको छेद उपस्थापनीय बोलते हैं। यानी मिस्टेक्स जो हो जाए, गलतियां जो हो जाए, तो उसको वापस आलोचना लेकर उसको फिर से शुद्धि से व्रत को लेना। फिर तीसरे में आता है परिहार विशुद्धि। ये संयम की विशेष आराधना है। चारित्र जीवन में क्या होता है कि स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, तो कुछ मुनि जो है विशेष तप में लगते हैं, तो कुछ मुनि उनकी सेवा में लगते हैं, कुछ मुनि जो है विशेष स्वाध्याय में लगते हैं, तो कुछ मुनि उनकी सेवा में लगते हैं। तो इस प्रकार से जब बारी बारी से ये परिहार विशुद्धि की एक पूरी प्रोसेस है, जिसके अंदर कुछ साधु जो है कुछ समय तक तप स्वाध्याय में रहते हैं, और कुछ जो है उनकी गोचरी की और रहने की वो सारी व्यवस्था देखते हैं, और फिर वो जो व्यवस्था देख रहे होते हैं वो तप और स्वाध्याय में लगते हैं, और जो पहले जो तप कर रहे थे वो उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक प्रोसेस है परिहार विशुद्धि, जिसके अंदर विशेष पूर्वक चारित्र की आराधना की जाती है। तो ये तीसरा लेवल है। चौथे लेवल में आता है कि सूक्ष्म संपराय चारित्र। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कषाय जो है शांत हो जाते हैं, ऑलमोस्ट क्रोध मान माया तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाते हैं। और कहते हैं कि सूक्ष्म लोभ रहता है, और वो सूक्ष्म लोभ भी क्या, सिर्फ बॉडीली अटैचमेंट रहता है और कुछ भी नहीं रहता है, यानी संसार के सारे लोभ खत्म हो जाते हैं। और बॉडीली अटैचमेंट भी बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, एकदम नहीं के जितना होता है, तो उसको सूक्ष्म संप्रदाय कहते हैं। मतलब ये चारित्र का फोर्थ लेवल है, यानी यू आर नियरर टू वितरागता। अब आप बस केवल ज्ञान के नजदीक ही पहुंच रहे हो। जो सूक्ष्म संप्रदाय में पहुंच जाता है, वो बहुत ही कम समय में जो है केवल ज्ञान को लेने वाला होता है। तो चौथा जो है सूक्ष्म संप्रदाय, और अंतिम जो है वो यथाख्यात चारित्र है। यथा आख्यात यानी जैसे भगवान ने बोला है, जैसा आत्मा का स्वभाव, वीतराग दशा आत्मा का स्वभाव है, तो जैसा पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है, यानी सामायिक का जो लास्ट एडवांस लेवल, मोस्ट एडवांस लेवल, कहते हैं कि ये था क्या चारित्र, अगर हम 48 मिनट्स इसके अंदर रह जाते हैं, तो ठीक 48 मिनट्स के बाद केवल ज्ञान हो जाता है। इतना पावर इस यथा क्या चारित्र में है। तो यथा क्या चारित्र इज नथिंग बट सामायिक का फिफ्थ लेवल, जो एडवांस्ड लेवल है। तो ये सारे पांच जो है सामायिक के ही लेवल्स। तो आप घर पे कर रहे हो जो सामयिक में बहुत छोटा लेवल है, जैसे जैसे आप समता का लेवल बढ़ाते हो, आपके सामयिक के लेवल्स बढ़ते हैं। और कहते हैं कि इसीलिए एक सामयिक के अंदर केवल ज्ञान देने की क्षमता है, और वो कौन सी सामयिक है, यथा क्या सामयिक। तो यथा क्या सामयिक आपको 100% केवल ज्ञान देता है। तो एक ही भेद है, वो है आत्मा का संभाव या आत्मा की वितरागता। तो आप जैसे संभाव में लीन होते जाओगे, आपकी संभाव डेवलप होती जाएगी। आप क्रोध करते जाओगे तो आपका क्रोध डेवलप होते जाएगा, बहुत छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आएगा। और अगर आप समता को डेवलप करोगे तो आपका समता डेवलप होते जाएगा। तो आपको क्या चाहिए जीवन में, किसको डेवलप करना है, ये आपकी चॉइस। आप सिचुएशंस आपको गुस्सा दिलाएगी, वही सिचुएशंस आपकी समता की अपॉर्चुनिटी भी। अगर कोई सिचुएशन ही नहीं है, गुस्सा भी नहीं आ रहा है, तो समता भी कहाँ से आएगी। तो चैलेंजेस तो होने कंपलसरी, चैलेंजेस आने चाहिए। वही चैलेंजेस को आप क्रोध के लिए अपॉर्चुनिटी बना रहे हो या समता ट्रेन कर रहे हो अपने आप को समता के लिए, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मेहनत है, आपका एफर्ट है। राइट। सो द मोर यू डेवलप संभाव, यू आर गेटिंग मोर इनटू चारित्र धर्म। राइट। तो ये था हमारा पांच चारित्र, इसको भी हमने निश्चय और व्यवहार से डिस्कस किया है। अब कहते हैं कि छह आवश्यक है, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। फिर उसके बाद जो चारित्र के और भी कुछ भेद है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो 6 आवश्यक जो है सामायिक, 24 तत्व, वंदन, प्रतिक्रमण, कौशक और पचखांड, ये 6 आवश्यक जो है जैन श्रमण के दिनचर्या का पार्ट है। 6 necessities which a श्रमण perform every day in his life. And what is that? The first is सामायिक, which we discussed right now, right? तो समता की प्रैक्टिस करते रहते हैं, टॉलरेंस बढ़ाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं सामायिक। एंड द सेकेंड इज 24 तीर्थंकर की स्तवना करते हैं। सो तीर्थंकर ऑल आर अवर रोल मॉडल्स, और उनका गुणगान करना, उनको प्रेज करना। क्यों प्रेज करना? बिकॉज दे आर प्रेज वर्थी। उनके गुणों को गान करेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण डेवलप होंगे ना। अगर हम दूसरे के अंदर दोष देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, अरे इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, हम दोष देख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी दोष वाली दृष्टि हो जाएगी और हम दोष को अट्रैक्ट करेंगे, और एक दिन वो सारे दोष हमारे अंदर भी डेवलप हो जाएंगे। अगर हमको गुण लाने हैं हमारे, और कैसे गुण, तीर्थंकर जैसे गुण लाने हैं, तो तीर्थंकर का गुणगान तो करना पड़ेगा ना। सो एवरी डे यू हैव टू प्रेज तीर्थंकर भगवान। और सबसे बेस्ट प्रेज किसने किया है? नमुचुनम के अंदर इंद्र महाराज जो है, शक्रस्व बोलते हैं ना नमुचुनम को, नमुचुनम अर्यंताणम भगवंताणम आई गराणम। तो इतने अलग अलग विशेषणों से भगवान को प्रेज किया है, भगवान की एक एक क्वालिटी को प्रेज किया है उन्होंने। तो आप बहुत प्रकार के स्तवन बोलो जिसके अंदर भगवान के सारे गुण हैं, कोई भक्ति गीत गाओ, आप नमुचनम आदि सूत्र का अर्थ करके फिर आप उस सूत्र को बोलो। तो कैसे भी करके आप भगवान की स्तवना करो, ये आपका डेली एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि आप आखिर में तीर्थंकर की तरह बनना चाहते हो, अरियंत बनना चाहते हो, तो अरियंत के गुणगान तो करने ही पड़ेंगे ना। आप जिसको चाहते हो उसकी क्वालिटीज तो ऑटोमेटिकली आपके जीभ पे रहेंगे। तो भगवान को चाहते हो तो ऑटोमेटिक भगवान के गुणगान तो आपके चेहरे पे, आपके जेब पे आ ही जाएंगे, राइट? सो भगवान की गुणगान करना, ये साधु और श्रावक दोनों के, ये 6 आवश्यक दोनों के हैं, साधु के भी है और श्रावक के भी है। तो द साधक सामायिक करेगा, फिर दूसरे में तीर्थंकर के गुणगान करेगा, तीसरे में आता है गुरु को वंदना करना। सो गुरु इज द मीडिएटर हु विल गिव यू द नॉलेज, हु विल शो यू द राइट पाथ, वेयर टू गो, हाउ टू गो। क्योंकि गुरु वो व्यक्ति है जो परमात्मा से चली आ रही, पास्ट से लेकर अब तक चली आ रही जो आगम वाणी है, परमात्मा की वाणी है, उसको भी समझते हैं, और प्रेजेंट में हमारी सिचुएशन और चैलेंजेस क्या है उसको भी समझते हैं, और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो भी समझते हैं, और आपकी तीनों काल की समस्या का समाधान आपको गुरु से ही मिलता है, राइट? बहुत सारे लोग तर्क करते हैं हमारे साथ, पहले रात्रि भोजन इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है तो अब हम रात्रि भोजन कर सकते हैं। बोलो अब इसका समाधान आपको आगम में मिलेगा? लाइट की कोई बात है वहां पर? अब ये वर्तमान चैलेंज, अब यहाँ पे आपको गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। सो गुरु इज द पर्सन हु विल गाइड यू एट योर प्रेजेंट सिचुएशंस। तो धर्म को कैसे अप्लाई करना है, जो परंपरा हम तक आई है, जो परमात्मा की वाणी आई है, उसको कैसे जीना, तो वो बोलकर भी मार्गदर्शन देते हैं और खुद जीकर भी मार्गदर्शन देते हैं। तो आपके लिए गुरु जो है आपके लिए लाइव एग्जाम्पल। और इसके लिए तीसरा आवश्यक होता है गुरु को वंदना करना। सो एवरी श्रावक एंड एवरी साधु हैज टू पे ओबेसेंस टू गुरु महाराज एवरी डे। फिर चौथे में आता है प्रतिक्रमण करना। सो भगवान महावीर के शासन में जितने भी साधु और श्रावक हुए हैं, उनको भगवान की आज्ञा है कि आपको रोज प्रतिक्रमण करना है। एंड व्हाट इज दिस प्रतिक्रमण? दिस इज सिंपली कॉल्ड एज कन्फेशन। तो आप दिन में 1000 गलतियां करोगे, ह्यूमन इज इक्वल टू एरर, राइट? तो आप जो भी गलतियां करे उसको कन्फेस करना है। अब आप बोलते हो कि हमारे साथ इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, प्रतिक्रमण की विधि तो कुछ समझ आती नहीं है, एंड कन्फेशन कुछ समझ आता नहीं है, तो ये हमारी माइनस पॉइंट है, ये हमारी इनकेपेबिलिटी है कि हम प्राकृत को नहीं समझते, हम सूत्रों को नहीं समझते। बट दैट डजंट मीन कि हमको सूत्रों को ट्रांसलेट कर देना चाहिए या हमको समझ आए वैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भगवान की मूल वाणी है, उसी वाणी में उन सूत्रों की शक्ति है, उसी में वो मंत्र है, उसी में वो रहस्य है, उसी में वो एनर्जी है। इफ यू ट्राई टू ट्रांसलेट देन यू विल लूज ऑल द एनर्जी, क्योंकि उसी में सारा रहस्य है। उसी, अगर आप संस्कृत के मंत्र इंग्लिश में बोलोगे तो वो वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं होगा। तो वो प्राकृत में जो सिखाया गया, आप देखते हो मुस्लिम लोग देखते हो उनका सारा कुरान जो है उर्दू में, तो क्या वो लोग उर्दू नहीं पढ़ते हैं? वो लोग उर्दू नहीं सीखते हैं? वो ऐसा थोड़ी बोलते कि हम इंग्लिश के जनरेशन में है या हम यहाँ है वहां है तो अब उर्दू कहाँ वर्कआउट करती है। नो, दे आर वेरी मच डेडिकेटेड टू दैट स्क्रिप्चर एंड दे आर लर्निंग, एंड उनकी उर्दू स्कूल्स चलती है, उनके बच्चे उर्दू सीखते हैं। बट ये हमारा जो है इनकेपेबिलिटी है, हमारी जो है लैक ऑफ
क्या बोलते हैं, लर्निंग है कि हम प्राकृत नहीं पढ़ रहे हैं और इसीलिए हमको प्रतिक्रमण की विधि या सूत्र के अर्थ समझ नहीं आते। पर जैसे हमको कोई भी बात हमारे मदर टंग में बोली जाती है ना, तो हमको वैसे बहुत टच करती है। कोई हमको कुछ दिल की बात बोले, मदर टंग में बोले, तो हमको ज्यादा फील होता है कि नहीं। तो भगवान की वाणी को अगर फील करना, टच करना है, तो आपको भगवान ने जिस भाषा में बोला है उस भाषा में उतरना होगा। तभी तो आपको उस मैजिक में मजा आएगा कि भगवान ने क्या बोला। आपके हार्ट और सोल को भगवान की वाणी तब टच करेगी जब आप भगवान जिस वाणी में बोले उसको समझोगे। So if you try to translate into Hindi, English, and whatever languages you understand, then that magic will not remain, right? तो प्रतिक्रमण के लिए मैं इतना कहूंगी, आप लोग प्रतिक्रमण की विधि को समझे। कभी ऐसा मौका हुआ तो मैं प्रतिक्रमण के बारे में भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर सकती हूँ कि भाई ऐसी विधि क्यों है, क्या है इसका रहस्य, क्या है। तो अगर हम इस मिस्ट्री को समझेंगे और इसकी विधि को समझेंगे तो प्रतिक्रमण भी हमारे लिए बहुत ही आनंददायक हो जाएगा। एंड वी विल रियली डू द प्रोसेस ऑफ कन्फेशन वाइल डूइंग प्रतिक्रमण। तो हम दिन में जो भी गलतियां करते हैं उसका माफी मांगना, कन्फेशन करना, दैट इज इक्वल टू प्रतिक्रमण। एंड देन नंबर 5 पर आता है काउसक करना। सो काउसक इज द मेन साधना ऑफ एवरी श्रावक एंड एवरी साधु। दिस वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास गुप्ती धर्म के बारे में जब मैंने बात की थी, तो आपको बताया था कि हमारी पूरी साधना जो है काउसक में छिपी हुई है। एंड काउसक इज स्टिलनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पीच। आपको सारी एक्टिविटीज को पॉज कर देना है, आपको आत्मा में लीन हो जाना है, दैट इज कॉल्ड एज काउसक। तो काया का उत्सर्ग हो जाता है, बेसिकली काया डिजोल्व हो जाती है या काया हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आती है, और इसीलिए इसको काउसक बोलते हैं। एंड नंबर 6 में आता है पच्चखान, यानी योर टेकिंग प्रॉमिस, प्रत्याख्यान। क्या है, हम गलतियां करते रहते हैं या हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, सेल्फ कंट्रोल में नहीं है, तो उसको सेल्फ कंट्रोल में लाना है, हमारी गलतियों को सुधारना है और हमें निर्जरा भी करनी। तो मुक्ति हमारी चाहत है, तो हम पचखान के मार्ग पर जाएंगे, क्योंकि पचखान ही एक ऐसा है जो ह्यूमन बींग्स अकेले कर सकते हैं, देवता भी नहीं कर सकते, नारकी भी नहीं कर सकते, और तिर्यंचों में भी कोई की ऐसे पंचेंद्र जीव होगा जो मतलब पचखान कर पाएगा, अदरवाइज तिर्यंचों के लिए भी इतना इजी नहीं है। तो हम मनुष्य ही जो है क्या बोलते हैं, उनको ही ये शक्ति मिली है कि वो पचखान कर सकते हैं। और पचखान के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी चीज को लेकर हम नियम में आ जाएंगे, सेल्फ कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसलिए एवरी डे अ श्रावक एंड अ साधु हैज टू कम इनटू पचखांड। एंड पचखांड जो भी, खाली आहार का ही पचखांड ऐसा नहीं है, आज मैं इतनी देर मोबाइल का त्याग करूंगा, आज मैं इतनी देर गॉसिप का त्याग करूंगा, आज मैं इतनी देर जो है, जो भी आप विखता कर रहे हो, जो भी सांसारिक क्रियाएं कर रहे हो, आप उसको त्याग करते हो और पचखांड में आते हो, दैट इज इक्वल टू पचखांड। तो प्रतिज्ञा करना है इस पचखांड। सो ये सारे 6 आवश्यक एक जैन श्रमण और जैन श्रावक के डे टू डे लाइफ की नेसेसिटीज है, और ये एवरीडे प्रैक्टिस किए जाने वाली एक्टिविटीज है। तो ये पार्ट ऑफ श्रमण योग साधना था। अब हम जो भी कुछ बाकी रह गया है, सम्यक चारित्र्य की एक और क्लास होगी और तब जाके हमारा ये सेशन पूरा होगा। जबकि मैंने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में लिया है, इनका डिटेल करते हैं ना तो बहुत महीने तक ये सारी क्लासेस चल सकती है, इतना कुछ रहस्य है। एवरी सेट ऑफ एक्शन इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज ऑफ योगा, है ना। अगर आप समति गुप्ती करो तो ये भी कंप्लीट पैकेज ऑफ योगा है, अगर आप 22 परिशों को देखो तो ये भी कंप्लीट पैकेज ऑफ योगा है। तो एवरी सेट ऑफ एक्शन वॉट एवर हैज बीन गाइडेड बाय तीर्थंकर भगवान इज लाइक, मतलब कंप्लीट कोर्स। उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हो ना तो आपकी आत्म शुद्धि इज कंपल्सरी। हमारे लिए योगा इज नॉट थेरेपी, है ना। हम योग साधना तो थेरेपी के लिए नहीं कर रहे, हमारी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए कर रहे हैं। एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर। जब आप आत्मा की चिंता में आ जाओगे, आत्मा की साधना में लग जाओगे, तो फिजिकली अगर आप कायासन में आ गए तो आप आसन में आ गए, मौन में आ गए, तो हो गई ना सारी सारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। सो अवर कंसर्न इज ऑफ अवर स्पिरिचुअल फ्रीडम, आत्मा की फ्रीडम हमारा जो है कंसर्न है योग साधना का। एंड हमने आज काफी सारा डिस्कस किया है। जो भी डिस्कशन करते हुए मेरे से जिन आज्ञावृत कुछ भी बोला गया हो, मन मिच्छामि मिच्छामि दुक्कडम। और जिनके भी जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में ड्रॉप कर दीजिए, लास्ट में किसी ने ड्रॉप किए थे तो इससे मैंने सारे आंसर किए हैं। और पहले किसी ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे 6-7, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आज दूंगी, मेरे पास 3-4 मिनट्स और आई गेस। तो उसमें ये क्वेश्चन है, एक जन ने पूछा है कि हम अगले जन्म में क्या कैरी फॉरवर्ड करते हैं और सम्यक दर्शन क्या हमारे साथ आता है या नहीं अगले जन्म में।
अगले जन्म में हम अपने किए हुए कर्म को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जाते हैं, यानी आत्मा के साथ कार्मिक शरीर तो जाता ही है। और फिर कहते हैं कि चित्त जाता है, यानी भाव मन जाता है, जिसके अंदर सारे संस्कार होते हैं, उसके अंदर प्री रिकॉर्डेड या ऑलरेडी सेट किए हुए एप्स होते हैं। ऐसे समझ लो, क्योंकि हम लोग मोबाइल जनरेशन में, तुमको ऐप ज्यादा समझ में आता है। तो ऐप जब आप फोन खरीदते हो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ऐप है, राइट? आपको खाली चलाना ही है। तो वैसे ही हमारे अंदर क्या है, वो संस्कार ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, प्री सेट प्रोग्राम किए हुए हैं। जैसे नेक्स्ट जन्म में जाते हैं, हमको ग्रोथ करना आता है, हमको मैथुन करना आता है, हमको भोजन करना आता है, हमको रोना आता है, हमको झगड़ना आता है, हमको सब ट्रेंड है हम लोग, क्योंकि हम सब संस्कार को लेकर जा रहे हैं। सो हम मरने के बाद हमारे साथ सारे संस्कार ट्रैवल करते हैं, मरने के बाद हमारे सारे किए हुए कर्म ट्रैवल करते हैं। और रही बात सम्यक दर्शन की, तो अगर हमारा सम्यक दर्शन शायिक है, शायिक सम्यक दर्शन का मतलब है जो एक बार प्राप्त होने के बाद वापस लुप्त नहीं होता है, तो वो सम्यक दर्शन हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट जन्म में। और औपशमिक या शैक्षणिक सम्यक्त्व हो तो वो आता जाता रहता है, राइट? पर एक बार आपने कोई भी तरह का सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, चाहे वो औपशमिक हो, शैक्षणिक हो, शायिक हो, कोई भी तरह का सम्यक दर्शन हो, मोमेंटरी हो या लाइफ लॉन्ग वाला हो, परमानेंट वाला हो या टेम्पररी हो, कोई भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध करना इज कंफर्मिंग योर मोक्ष। अब टेम्पररी मोमेंटरी सम्यक दर्शन भी हुआ है आपको, तो भी आपका मोक्ष कंफर्म हो गया, राइट? तो सम्यक दर्शन अगर शायिक होगा तो आप कैरी करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट कैरी इट। ओके। सभी हाथ जोड़े एक बार, जिन आज्ञावृत्ति आ गए हो, मिच्छामि दुक्कडम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम चेति शिक्षणम। ओके।